हे गाइस, माय नेम इज गौरव चौधरी एंड यू आर वाचिंग मिस्टर गौरव। तो दोस्तों कैसे हो आप लोग? आई होप आप सब बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जेईई मेन और नीट एग्जामिनेशन के बारे में। तो गाइस आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट ने मुझे कमेंट करके और मैसेजेस करके ये पूछा है कि जेईई मेन का क्या होगा, अब पोस्टपोन होगा या नहीं होगा। आपने तो बताया था पोस्टपोन होगा, उसके बाद तो आप कोई वीडियो ही नहीं लाए। तो गाइस मैं वीडियो लाता किस टॉपिक पर, अभी तक कोई भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है। अभी तक कुछ भी ऑफिशियल न्यूज़ नहीं आई है जिसमें ऐसा कुछ बताया गया हो कि आपका जेईई मेन, आपका नीट पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे सोर्सेज जरूर आए हैं जिनसे पता लग पा रहा है कि आपका जेईई मेन, आपका नीट पोस्टपोन हो सकता है और इसके चांसेस काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुके हैं कि आपका जेईई मेन, आपका नीट दोनों के दोनों एग्जाम पोस्टपोन हो सकते हैं। तो ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जिनसे हमें ये बात पता चल रही है कि हमारा जेईई मेन पोस्टपोन हो जाएगा, हमारा नीट पोस्टपोन हो जाएगा, या फिर ऐसी और कौन सी बातें हैं जिनसे ये भी लग रहा है कि हमारा जेईई मेन या हमारा नीट एग्जामिनेशन पोस्टपोन बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो इन दोनों टॉपिक पे आज हम बात करने वाले हैं। तो क्या सबसे पहले बात करते हैं कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन क्यों होगा, ऐसे क्या क्या सोर्सेज हैं, ऐसे क्या क्या बातें हैं जो उभर के आई हैं, सामने आई हैं, जिनसे ये पता लग रहा है कि हमारे एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो सकते हैं। बात करें हम जेईई मेन की या नीट की या किसी भी अदर एग्जामिनेशन की, जैसे हमारा कॉमेट के का एग्जाम है। तो गाइस काफ़ी सारे ऐसे सोर्सेज आ रहे हैं जिनसे ये पता लग रहा है कि आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन हो जाएंगे, जिनमें सबसे नंबर 1 पॉइंट तो यही है कि आपका जो क्लैट का एग्जाम है CLAT, ये भी पोस्टपोन कर दिया गया है। ये आपका एक लॉ का एग्जाम होता है, इसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। सेकंड पॉइंट ये है कि गाइस जैसा कि आप सभी को पता है कि इस सिचुएशन में, इस पेंडेमिक में काफ़ी सारे ऐसे भी लोग हैं जो हमारी हेल्प कर रहे हैं, जिसमें से एक है आलोक श्रीवास्तव जी। और इन्होंने हमारी बहुत बड़ी एक हेल्प करी है। 3 अगस्त को इन्होंने एक लेटर भेजा था एजुकेशन मिनिस्ट्री और एनटीए को, कि उसमें लिखा हुआ था कि साफ साफ एक बात कही गई थी कि हमारा जेईई मेन और हमारा नीट एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर दो। अभी हम लोग इस हालत में नहीं है, इस कंडीशन में नहीं है, अभी ये सिचुएशन नहीं है कि हमारा जेईई मेन और नीट का एग्जामिनेशन दिया जाए, और हम बच्चों की लाइफ से बिल्कुल भी खिलवाड़ नहीं कर सकते। अभी बच्चे इस एग्जामिनेशन को देने से अच्छा अपने घर पर सुरक्षित रहें, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो और भी काफ़ी सारे पॉइंट इन्होंने लिख कर दिए थे, जिनका एनटीए ने, हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने कोई भी रिप्लाई नहीं दिया। इन्होंने ना पोस्टपोन किया ना कुछ रिप्लाई दिया। तो ऐसे में ये देखते हुए कि अभी तक एनटीए ने या फिर हमारे एजुकेशन मिनिस्ट्री ने जेईई मेन और नीट एग्जामिनेशन को लेकर अब तक कुछ भी न्यूज़ नहीं दिया, कोई भी अपडेट नहीं दिया, तो इन्होंने अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल कर दिया है। अब देखते हैं कि ये केस कब तक चलता है, और जो कि हमारे जेईई मेन और नीट को पोस्टपोन करवाने के लिए सबसे अच्छी चीज़ होने वाली है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या रहने वाली है ये मैं आपको बताता हूँ। आपको पता ही है KCET का जो एग्ज़ाम अभी हुआ है, जिसकी वीडियो क्लिप आपने देखी होंगी, आपको मैंने अपने चैनल पे काफ़ी सारी वीडियोस अपलोड करके बताई भी थी, और उसमें कैसे कैसे एग्जामिनेशन हुआ था वो सारी मैंने बातें आपको बताई हुई थी। अगर अब तक नहीं देखी तो एक बार जाके उन्हें जरूर देख लेना। तो ऐसे अब में अगर हमारा एग्जामिनेशन होता है तो वैसा ही हाल होने वाला है, और उससे ज़्यादा बुरा हाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जो हमारा जेईई मेन और नीट का जो एग्जामिनेशन है वो पूरे ऑल इंडिया में होता है, पूरे कंट्री के अंदर एग्जामिनेशन होता है। तो आप समझ सकते हो कि ऐसे में क्या हालत होने वाली है पूरे कंट्री की। वो तो सिर्फ एक स्टेट की बात थी, अब हमारे पूरी कंट्री की बात है। अब पूरी कंट्री में जब एग्जामिनेशन होगा तो क्या हो जाएगा, कैसा बवाल मच जाएगा। तो ऐसे में हमारा नीट और जेईई पोस्टपोन होना तो कंफर्म सा ही मान लो, क्योंकि आपको पता ही है KCET के टाइम कोर्ट ने यही बोला था कि आप लोग काफ़ी ज़्यादा लेट हो चुके हो, आपको थोड़ा पहले आना चाहिए था, अभी हम कुछ नहीं कर सकते, आप एग्जामिनेशन ले लो। और सामने वालों की जवाब भी इतने तगड़े थे कि हाँ हम लोग सारा सेफ्टी से चलेंगे, हमें बहुत गाइडलाइन फॉलो करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन ऐसा 1% भी सेफ्टी से नहीं चले थे। न जाने कितने बच्चे, कितने स्टूडेंट, कितने उनके पेरेंट्स कोविड पॉजिटिव हो गए होंगे, और काफ़ी तो ऐसे होंगे जिनको अब तक पता भी नहीं होगा कि वो कोविड पॉजिटिव हो भी चुके हैं। तो गाइस आप सभी से मेरी एक ही रिक्वेस्ट है कि आप लोग अपनी पढ़ाई तो बिल्कुल भी ना रोकें। एक बात मैं आपको श्योरिटी से जरूर कह सकता हूं कि आपका जेईई मेन पोस्टपोन हो जाएगा। अगर ऐसा ही सब कुछ चलता रहा और ऐसे ही सब हमारा साथ देते रहेंगे तो आपका जेईई मेन पोस्टपोन जरूर हो जाएगा। साथ में एक और डाउट था काफ़ी बच्चों का कि भैया कब तक क्लियर हो सकता है कि हमारा जेईई मेन पोस्टपोन और नीट पोस्टपोन होगा या फिर नहीं। तो एकदम ऐसे मैं कोई ऑफिशियल डेट तो नहीं बता सकता, क्योंकि अभी कुछ ऐसा ऑफिशियल नोटिस तो आया नहीं है, लेकिन एक एस्टिमेटेड डेट मैं आपको बताऊं तो एक डेट आपकी है 15 अगस्त। 15 अगस्त या 16 या 17 अगस्त के बाद आपको ये पता लग सकता है कि आपके एग्जामिनेशन पोस्टपोन होंगे या फिर नहीं होंगे। कंफर्म न्यूज़ आपको मिल सकती है 15 से लेकर 17 अगस्त के बीच में, या फिर इनके बाद आपको कंफर्म न्यूज़ पक्का मिल ही जाएगी। और सपोज करके चलो कि आपको 17 अगस्त के बाद तो कंफर्म आपको जेईई मेन और नीट एग्जामिनेशन को लेकर कंफर्म न्यूज़ मिल जाएगी कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन होगा या फिर नहीं होगा। दोनों बातों की आपको एकदम क्लैरिटी हो जाएगी। थर्ड पॉइंट की आप बात करने वाले हैं वो IITs के प्रोफेसर के बारे में। तो गाइस IITs के कुछ प्रोफेसर का, कुछ डायरेक्टर्स का इंटरव्यू जब लिया गया तो उनसे पूछा गया कि आप लोग क्या देखते हो, जेईई मेन, नीट, इन सभी एग्जामिनेशन को पोस्टपोन होना चाहिए या फिर नहीं।
तो उन्होंने दोनों बात कही, हम दोनों कंडीशन में रेडी हैं। अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन होता भी है तब भी हमें कोई दिक्कत नहीं होने वाली, हम एडजस्ट कर लेंगे, हम अपना कैलेंडर उस हिसाब से फॉर्म कर लेंगे कि किसी भी बच्चों को ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। अब ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होगा कि किसी को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगी, थोड़ी बहुत प्रॉब्लम तो सबको फेस करनी पड़ेगी, लेकिन उतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली जितनी अभी हो रही है। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन होता भी है तब भी कोई दिक्कत नहीं, और अगर नहीं होता तब भी हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि उनकी ज़्यादा राय इसी में है कि एग्जामिनेशन को भी पोस्टपोन ना किया जाए। हाँ जी, IITs के डायरेक्टर ने यही कहा कि अभी हम ये नहीं देखते कि हमारा जेईई मेन पोस्टपोन होना चाहिए। क्यों? क्योंकि अभी काफ़ी ज़्यादा जेईई मेन पोस्टपोन हो चुका है, और अगर अभी एग्ज़ाम नहीं होता तो आगे चल के दिक्कत हो जाएगी, बच्चों को प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए अगर अभी एग्जामिनेशन पोस्टपोन ना हो तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। लेकिन वहीं पे उन्होंने ये भी देखा कि केसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में एग्जामिनेशन को पोस्टपोन कर देना चाहिए। उन्होंने एकदम क्लियरिटी से ये नहीं कहा कि एग्जामिनेशन होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, उन्होंने दोनों राय की बातें कही कि एक तरफ केस भी ज़्यादा हो रहे हैं, और उन्होंने कुछ बात ये भी कही कि बाद में पता नहीं कैसी कंडीशन हो जाएगी, आपके एग्जामिनेशन ले पाएंगे नहीं ले पाएंगे, तो इससे अच्छा अभी एग्जामिनेशन हो जाए। आप लोग अभी बिल्कुल भी टेंशन ना लें। क्यों? क्योंकि काफ़ी सारे लोग इसमें जुड़ चुके हैं कि आपका जेईई मेन, आपका नीट पोस्टपोन करवा देंगे। इसका मैं आपको रिजल्ट दिखाता हूँ। आपको पता होगा लास्ट टाइम जब जुलाई में एग्जामिनेशन पोस्टपोन करवाने वाली बात हुई थी, शायद 1 या 2 दिन ट्रेंड किया होगा पोस्टपोन जेईई पोस्टपोन नीट, है ना। लेकिन इस बार आपने जरूर देखा होगा अगर आप ट्विटर चलाते हो तो, कि इस बार लगभग डेली एक दिन छोड़ के एक दिन आपका जरूर दिख ही जा रहा है कि नीट जेईई पोस्टपोन करो, नीट जेईई पोस्टपोन करो, जेईई नीट पोस्टपोन करो, पोस्टपोन जेईई नीट। तो हैशटैग जेईई नीट पोस्टपोन, हैशटैग नीट जेईई पोस्टपोन, ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंड कर रहा है। कहाँ पे? ट्विटर पे। तो अगर ट्विटर पे ट्रेंड कर रहा है तो इसे हर कोई देखता है। ऐसा नहीं है कि मैं, आप या सिर्फ 1-2 बंदे देखते हैं, जितने भी बंदे ट्विटर यूज़ करते हैं वो सभी इस चीज़ को देखते हैं। और ऐसा तो है नहीं कि इसे इग्नोर कर देंगे, इतनी छोटी मोटी बात होती नहीं है। कई लाखों बच्चे जब, और लाखों पेरेंट्स स्टूडेंट जब ट्वीट करते हैं तब जाके कमेंट पे आती है। और काफ़ी लोग यहाँ पे ये भी कह रहे हैं कि पोस्टपोन मत करो। अब जो लोग ये कह रहे हैं पोस्टपोन मत करो, उनको तो भाई भगवान ही बचाए। इनसे मेरी प्रार्थना है भोलेनाथ से, तो इनसे मेरी प्रार्थना है कि उन्हें थोड़ी सद्बुद्धि दो, उन्हें थोड़ा सा दिमाग दो, कि उन्हें बताओ कि अभी जेईई मेन पोस्टपोन होना जरूरी है या फिर नहीं है। और हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं, एजुकेशन मिनिस्टर या कोई भी है, उन सभी को ये बताओ कि अभी हमारा जेईई मेन पोस्टपोन होना चाहिए, अभी हमारा नीट पोस्टपोन होना चाहिए। तो आप सभी से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है, और हमारे जितने भी मिनिस्टर हैं उन सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी ये न्यूज़ क्लियर कर दो कि अगर पोस्टपोन करना है तो कंफर्म कर दो कि हाँ पोस्टपोन कर रहे हैं, नहीं करना तो ये भी एक बार कंफर्म बता दो। लेकिन आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, आप लोग अपनी पढ़ाई एकदम जोरों शोरों से कंटिन्यू कर दें, क्योंकि देखो पोस्टपोन तो होगा, ऐसा नहीं है कि पोस्टपोन नहीं होगा। एक बात तो मुझे कंफर्म लग रहा है कि आपका एग्जामिनेशन पोस्टपोन जरूर होगा, आपका नीट, आपका जेईई एग्जामिनेशन पोस्टपोन जरूर होगा। तो इस बात में तो बिल्कुल भी दो राय नहीं है कि एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर फिर भी 1% मैं कह रहा हूँ, अगर एग्जामिनेशन पोस्टपोन नहीं होता तो एक बात कंफर्म समझ लो कि हमारी गवर्नमेंट को आपकी बिल्कुल भी चिंता नहीं है। बस हमारी गवर्नमेंट ये चाह रही है कि जल्दी से जल्दी थोड़ी पॉपुलेशन कम हो जाए, और उन्हें किसी भी बात से कोई भी मतलब नहीं है, कोई जिए कोई मरे कुछ भी हो। क्योंकि यार जब बड़े बड़े नेता सेफ नहीं है, आपको पता ही है अमित शाह जी जो हमारे होम मिनिस्टर हैं, वो इतनी सेफ्टी से रहते हैं, जब वो कोविड पॉजिटिव आ सकते हैं तो मैं और आप क्या चीज़ है, हम और आप पता नहीं कब आ जाएं और कब निकल लें यहाँ से। तो आप सभी से मेरी यही रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना पढ़ाई करो। और भोलेनाथ से भी मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जल्दी से जल्दी बच्चों के एग्जामिनेशन को पोस्टपोन करवा दो, और इनको पढ़ाई में बहुत ही ज़्यादा मन लगवाओ कि ये लोग दिन रात पढ़ते रहें और ये लोग बहुत ही अच्छी रैंक लेकर आए। तो कैसे, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कमेंट करना तो बिल्कुल भी मत भूलना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना, ताकि आने वाली सभी वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। तो चलिए मिलता हूँ मैं आपसे किसी अगली वीडियो में।